वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हवस की भूख में रिश्तों की हत्या। ऐसी क्या मजबूरी थी जो रोशन को अपनी ही सगी मामी से शादी करना पड़ा। ये कहानी है 19 वर्षीय सुमन की, जो घर में सबकी चहेती थी। सुमन के पापा उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। वैसे तो सुमन की ज़िंदगी में प्यार और पैसा भरपूर था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी सुमन को अकेलापन महसूस होने लगा। अब उसे ऐसे सुख की अपेक्षा थी जो वैवाहिक दंपत्ति को मिलती है। सुमन को शारीरिक सुख की कमी सताने लगी। अब सुमन दिन भर ये सब सोचती रहती थी। कुछ दिनों बाद सुमन के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे, लेकिन पढ़ाई में होशियार रहने के बाद भी सुमन उस परीक्षा में फ़ेल हो गई। सुमन के पापा उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन सुमन ने ठान लिया था कि अब वो पढ़ाई नहीं करेगी। सुमन ने अपनी माँ से शादी की बात की, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसकी माँ ने शादी कराने से मना कर दिया। सुमन ने पढ़ाई छोड़ दी, अब घर के कामों में ध्यान देने लगी, लेकिन सुमन का मन किसी भी काम में नहीं लगता। सुमन जब भी कोई काम करती तो उसे शारीरिक संबंध बनाने के विचार आने लगते। एक दिन सुमन की बुआ अपने 17 वर्ष के बेटे विराट के साथ सुमन के घर आई। अगले दिन सुमन की बुआ और घर के बाकी सदस्य खरीदारी करने बाजार चले गए। घर में सुमन और विराट रुके हुए थे। सुमन और विराट ने थोड़ी देर बातें की, लेकिन सुमन के सिर पे तो हवस सवार था। सुमन भूल गई कि विराट रिश्ते में उसका भाई है। सुमन विराट को शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाने लगी। उत्साह में आकर विराट भी ये भूल गया कि सुमन उसकी बहन है। जोश में आकर दोनों ने बिना कुछ सोचे शारीरिक संबंध बनाया। संभोग के दौरान सुमन की उत्तेजना बढ़ने लगी। शारीरिक सुख के आगे सुमन को दुनिया के सारे सुख व्यर्थ लगने लगे। हवस की भूख में सुमन और विराट ने रिश्तों की मर्यादा का बड़ी ही बेशर्मी से उल्लंघन किया। अगली सुबह विराट और उसकी माँ वापस घर चले गए। सुमन को बार बार विराट के साथ बनाए गए शारीरिक संबंध याद आने लगे। सुमन वो सब फिर से दोहराना चाहती थी, लेकिन विराट अपने घर जा चुका था। सुमन ये सोचने लगी कि अब किसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए। सुमन ये सब सोच रही थी। थोड़ी देर में सुमन की माँ खाने का डब्बा लेकर सुमन के पास आई और उस खाने के डब्बे को पड़ोस वाले चाचा के यहाँ पहुँचाने के लिए बोला। सुमन खाने का डब्बा लेकर पड़ोस वाले चाचा को देने उसके घर गई। दरअसल उस पड़ोस वाले चाचा की शादी नहीं हुई थी, इसलिए सुमन की माँ हमेशा उसके लिए खाना भिजवाती थी। सुमन चाचा को खाने का डिब्बा दे रही थी कि अचानक वो डिब्बा सुमन के पैर में गिर गया और चोट लग गई। सुमन के चाचा ने सुमन के पैर में दवाई लगाई। सुमन को उनको चाचा की छुअन अच्छी लगने लगी और सुमन ने चाचा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। इतने साल अकेलेपन में गुजारने के बाद चाचा को सुमन का प्रस्ताव सुनकर ऐसा लगा मानो प्यासे के पास कुआं खुद चल कर आया हो। चाचा ने सुमन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। ये सिलसिला लगभग 2 महीने तक लगातार चलता रहा। एक दिन सुमन की तबीयत खराब हो गई। इलाज कराने पर डॉक्टर ने बताया कि सुमन गर्भवती है। ये सुनकर सुमन के माँ बाप को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सुमन से इन सब के बारे में पूछा। सुमन ने सारी बातें अपने माँ बाप को बता दी। सब सुनने के बाद सुमन के माँ बाप ने फैसला किया कि अब वो सुमन की शादी कराएंगे ताकि सुमन के बच्चे को बाप का नाम मिले। कुछ दिन बाद देवा नाम के लड़के से सुमन की शादी करा दी गई। देवा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन किसी कारण उसका तलाक हो गया था। ससुराल जाने के बाद सुमन को पता चला कि देवा कभी बाप नहीं बन सकता, और यही वजह थी कि देवा की पहली पत्नी से देवा का तलाक हो गया था। अब सुमन अपने गर्भवती होने की बात ससुराल वालों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि देवा तो बाप नहीं बन सकता था। देवा का भांजा रोशन देवा के घर में रहकर पढ़ाई करता था। 1 महीने बाद रोशन का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। सुमन की नीयत रोशन के लिए ख़राब होने लगी। सुमन रोशन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। इसी बीच सुमन को एक विचार आया, क्यों ना अपने बच्चे का बाप रोशन को बनाया जाए। साथ ही देवा जैसे नामर्द पति के साथ रहने से अच्छा रोशन को पति बनाकर उसके साथ मज़े से रहा जाए। एक दिन घर के सभी सदस्य कहीं शादी में गए थे, लेकिन रोशन के एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए रोशन ने शादी में जाने से मना कर दिया। रोशन को घर में रुकता देख सुमन भी अपनी तबीयत का बहाना बनाती हुई घर में रुक गई। अब घर में रोशन और सुमन दोनों रुके हुए थे,
लेकिन सुमन को पता था कि रोशन ऐसे बहकावे में आने वालों में से नहीं है। इसलिए सुमन ने रोशन के सोने का इंतज़ार किया। कुछ दिनों से रोशन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवाई खाकर सोता था। सुमन ने रोशन की दवाई की जगह नींद की गोली रख दी। रोशन ने जैसे ही नींद की दवाई खाई, उसे बहुत नींद आने लगी। रोशन जैसे ही गहरी नींद में सोया, तब सुमन रोशन के कमरे में आकर रोशन के बिस्तर में सो गई। सुबह उठकर रोशन सुमन को अपने बिस्तर में देखकर हैरान हो गया। रोशन ने सुमन को उठाया और पूछा कि तुम मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? सुमन ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कल रात क्या किया था? सुमन की बात सुनकर रोशन बोला, बात को घुमाओ मत, साफ साफ बताओ तुम मेरे कमरे और बिस्तर में क्या कर रही हो? तब सुमन ने कहा कि कल रात तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मैंने तुम्हें मना किया, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। रोशन को खुद पर विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन नींद की गोली की वजह से उसे कुछ याद नहीं था कि वो रात में कब सो गया। सुमन ने रोशन से कहा कि अगर वो सुमन से शादी नहीं करेगा तो सुमन घर वालों को सारी सच्चाई बता देगी। लेकिन रोशन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने रात में सुमन से ज़बरदस्ती किया। कुछ देर बाद रोशन की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने रोशन के शादी के लिए एक लड़की देखी है। रोशन अपना सामान पैक करके अपने घर के लिए निकला। सुमन ने रोशन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोशन सुमन की बात ना मानकर अपने घर चला गया। 1 महीने बाद रोशन की माँ ने देवा को फ़ोन करके बताया कि उन्होंने रोशन की शादी मधु नाम की लड़की से तय कर दी है। जब सुमन को ये पता चला तो वो गुस्से से पागल होने लगी। देवा, सुमन और बाकी घर वाले रोशन की शादी में गए। वहाँ जाकर सुमन रोशन का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे चुपके से एक कमरे में लेकर गई और अपनी गर्भवती होने की बात बताई। साथ ही सुमन ने रोशन को धमकी दी कि अगर रोशन ने सुमन से अभी शादी नहीं की तो घर वालों को सारी सच्चाई बता देगी। रोशन को पता था कि उसका मामा देवा कभी बाप नहीं बन सकता। सुमन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखने के बाद रोशन ने सुमन की बात मान ली और उसी मंडप में जाकर सुमन की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। रोशन को ऐसा करते देख सभी मेहमान उसे रोकने के लिए आने लगे, लेकिन रोशन और सुमन की शादी हो चुकी थी। रोशन की मां ने रोशन को एक थप्पड़ लगाया और अपनी सगी मामी सुमन से इस तरह शादी करने की वजह पूछी। रोशन ने रोते रोते उस रात की सारी सच्चाई बता दी। ये सुनने के बाद सभी लोग रोशन को कसूरवार ठहराने लगे, लेकिन दुल्हन के जोड़े में सजी मधु रोशन के पास आई और सुमन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मांगी। सुमन ने बिना संकोच किए अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मधु को दिखाया। रिपोर्ट देखने के बाद मधु ने मुस्कुराकर सबको बताया कि ये रिपोर्ट है तो सही, सुमन गर्भवती है, लेकिन ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की है और सुमन की शादी तो 2 महीने पहले ही हुई है। इसका मतलब सुमन शादी से पहले गर्भवती हो चुकी थी। मतलब ये बच्चा रोशन का नहीं बल्कि किसी और का है। ये सब सुनकर सभी रिश्तेदार हैरान हो गए और सुमन के माता पिता को बुलाया गया। सुमन और सुमन के माता पिता ने अपनी गलती मानते हुए सभी को सारी सच्चाई बताई और सभी रिश्तेदारों से माफ़ी मांगी। फिर उसी मंडप पर रोशन और मधु की शादी कराई गई। मधु की समझदारी और सूझबूझ के कारण सुमन की सच्चाई सबके सामने आई। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, सुमन की या सुमन के चाचा और भाई की या सुमन के माँ बाप की या सुमन के भांजे की? आप मुझे कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।